हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 9 विषय हिंदी व्याकरण में अपठित गद्यांश के बारे में पढ़ेंगे। यानी हिंदी व्याकरण में अपठित गद्यांश दिया गया है, जिसके बारे में हम लोग आज के वीडियो में पढ़ेंगे। अपठित का क्या अर्थ होता है? अपठित का अर्थ होता है जो पहले पढ़ा न गया हो। अपठित का क्या अर्थ होता है? अपठित का अर्थ होता है जो पहले पढ़ा गया न हो। ठीक है। परीक्षा में अपठित गद्यांश दिए जाते हैं। परीक्षा में अपठित गद्यांश दिए जाते हैं जिन पर कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है। छात्रों को अपठित गद्यांश को पढ़कर समझना होता है और फिर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखने होते हैं। यानी जो परीक्षा में अपठित गद्यांश दिया गया होता है उसको छात्रों को ध्यानपूर्वक पढ़ना होता है और पढ़ करके पूछे गए जो प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। छात्रों से यह अपेक्षा की जाती है, छात्रों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने उत्तर उसी गद्यांश के आधार पर लिखें। यानी जो अपठित गद्यांश दिया गया है, ठीक है, उनसे संबंधित जो प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों के उत्तर उसी गद्यांश के आधार पर लिखें और उत्तर जो हो वो संक्षिप्त होना चाहिए। जो उत्तर वो देते हैं, जो छात्र उत्तर देते हैं, वो उत्तर संक्षिप्त होने चाहिए। इससे छात्रों की समझने और भाव ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है। ठीक है। अपठित का कोई विशेष क्षेत्र नहीं होता। कला, विज्ञान, राजनीति, साहित्य, अर्थशास्त्र, यह किसी भी विषय से संबंधित हो सकता है। ठीक है। अपठित अंश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने का अभ्यास करने से अभिव्यक्ति क्षमता का भी विकास होता है। अब हम लोग अपठित गद्यांश से संबंधित जो प्रश्न दिए गए होते हैं उन प्रश्नों के उत्तर देते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले दिए गए अंश का मूल भाव समझने के लिए उसे कम से कम 2 बार अवश्य पढ़ना चाहिए। ठीक है। दिए गए अंश का मूल भाव समझने के लिए उसे कम से कम 2 बार अवश्य पढ़ना चाहिए। दूसरा, प्रश्नों के उत्तर और विशिष्ट स्थलों के नीचे रेखा खींचनी चाहिए। प्रश्नों के उत्तर और विशिष्ट स्थलों के नीचे क्या करनी चाहिए? रेखा खींचनी चाहिए। अगला हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए? अगला हमें दिए गए प्रश्नों को अच्छी तरह समझना चाहिए जिससे कि उनका सही उत्तर लिखा जा सके। यानी उस अपठित गद्यांश से संबंधित जो प्रश्न दिया गया है उन प्रश्नों को अच्छी तरह से समझना चाहिए जिससे कि उन प्रश्नों का सही उत्तर लिखा जा सके। और अगला हमें किस बात का ध्यान रखना है? अगला हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि शीर्षक का चुनाव करते समय हमें संक्षिप्तता को ध्यान में रखना चाहिए। तो आज के वीडियो में हम लोग अपठित गद्यांश से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उन बातों को जाने। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।